नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव से 3 महीने दूर इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। पार्टी के सर्वसर्वा अभय सिंह चौटाला ने एक के बाद एक 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट कहा कि एलनाबाद से वो खुद चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में भी अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से ही विधायक हैं। इसके अलावा यमुनानगर से पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, रादौर से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा को मैदान में उतारा गया है। बहादुरगढ़ पर अभय चौटाला ने अलग तरह की राजनीति की। उन्होंने कहा कि मैं नभे सिंह राठी के परिवार के लिए सीट छोड़ता हूं। अगर नभे सिंह राठी के पुत्र, उनकी पत्नी, उनका भतीजा जो भी चुनाव लड़ना चाहे, नभे सिंह राठी का परिवार सीट पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा महेंद्रगढ़ से सुरेंद्र कौशिक को मैदान में उतारा गया है। अभय चौटाला ने चुनाव से बहुत दूर इतनी जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान क्यों किया, इसकी भी राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। इतनी जल्दी मैदान में उतारने का मतलब क्या है? क्या पार्टी विधानसभा चुनावों में बढ़त लेना चाहती है? आज हम चर्चा करेंगे बहादुरगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार व नभे सिंह राठी परिवार के नजदीकी रविंद्र राठी व यमुनानगर से भगवान सिंह राणा। भगवान राणा जी, आपके यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। रादौर से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा और यमुनानगर से पूर्व विधायक दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह तो चौटाला परिवार के समधी भी हैं। बीते दिनों उनके यहाँ छापे पड़े थे। तो क्या देखते हैं, कितना दमखम है? दमखम ये है, पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें चौधरी दिलबाग सिंह को 64,000 समथिंग वोटें मिली थी और भाजपा को भी 65 समथिंग 1400 वोट से जीत हुई थी भाजपा की यहाँ से। जी। और लेकिन सवाल ये है, अभी तो अगर बीजेपी और दूसरी जो पार्टियां हैं उनका जो है अभी कैंडिडेट अभी मैदान में नहीं है और इनेलो वो स्थिति नहीं है जो पिछले चुनाव में थी। तो अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उतनी मजबूत स्थिति नहीं है। एक दूसरा, चौधरी दिलबाग सिंह जी जो हैं, इसके पूरा परिवार पहले एकजुट था, अब वो कोई कांग्रेस में चले गए हैं, इसके जो रिलेटिव हैं, और कोई दूसरी पार्टी में चले गए। तो बार हालत अभी तक तो कमजोर दिखाई दे रही है। जी जी जी। और रादौर के बारे में पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा कैंडिडेट होंगे वहां से। रादौर में पूर्व विधायक ने, ये जो अपने श्याम सिंह राणा है, जब बीजेपी में था तब इसने अपने दम पर ही वहां से 68,000 से कुछ ज्यादा वोटें प्राप्त की थी। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार इसको टिकट नहीं मिली और जो वहां पर करणदेव काम्बोज जी को मैदान में उतारा गया और वो चुनाव 2500 वोट के करीब से वो हार गया वहां से। जी। तो इस बार स्थिति ये है क्योंकि पार्टी इनेलो है और इनेलो पार्टी ने इसको टिकट दिया है, लेकिन इनेलो की रादौर में स्थिति अब मजबूत नहीं है। पहले गढ़ रहा है वैसे इनेलो का गढ़ रहा है रादौर, लेकिन अब वो दमखम इनेलो में दिखाई नहीं देता। बाकी जब जैसे ही रादौर विधानसभा से अन्य पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में आएंगे तब कुछ कहा जा सकता है। जी जी जी। राठी जी, बहादुरगढ़ के लिए अलग तरह की घोषणा की है अभय चौटाला ने। उन्होंने कह दिया कि नभे सिंह राठी का परिवार लड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि उनकी पत्नी लड़ेगी, उनका बेटा लड़ेगा या उनका भतीजा लड़ेगा। तो उनका परिवार क्या बता रहा है, कौन लड़ेगा चुनाव? 2 दिन पहले अभय चौटाला बहादुरगढ़ में आए थे और इस दौरान उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पर मंच से कही थी कि बहादुरगढ़ से इनेलो नभे सिंह राठी के परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाएगी। उम्मीदवार कौन होगा ये नभे सिंह राठी का परिवार तय करेगा। क्योंकि नभे सिंह की बीते 25 फरवरी को हत्या कर दी गई थी। तो तब से और अब में बहुत ज्यादा अरसा नहीं बीता है, परिवार इस चोट से उभरा नहीं है। तो परिवार राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए पहले खुद को इस मामले में टटोलेगा कि कौन। नभे सिंह की पत्नी शीला राठी भी उम्मीदवार हो सकती हैं। नभे सिंह के पुत्र जितेंद्र या भूपेंद्र को भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। नभे सिंह के भतीजे कपूर राठी, जिनकी वाइफ पिछली बार नगर परिषद चुनाव में बहुत कम मार्जिन से
बीजेपी से हारी थी, जी। तो वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। फिलहाल घर पे छोड़ दिया है अभय चौटाला ने कि उनका परिवार तय करे कि परिवार से किसको बहादुरगढ़ में राजनीति करने के लिए नुमाइंदगी दी जाए। जी पंडित जी जी जी। नहीं, लगातार खबरें आ रही थी कि उनके बेटे को धमकी मिली है। ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ना कैसे संभव हो पाएगा? बहुत सारी बातें थी पंडित जी। अभी तक ना तो नफे सिंह राठी हत्याकांड में कोई बड़ा खुलासा करने में पहले हरियाणा पुलिस और अब सीबीआई कामयाब रही है। जी हत्याकांड के आरोपितों सूत्रधारों की बहुत सारी भूमिकाएं अभी खुलनी बाकी हैं। ऐसे जी में उनकी जान को भी खतरा है। पीछे ये चीजें सामने आई थी कि नफे सिंह राठी के पुत्र पर भी, परिवार के और लोगों पर भी हमला हो सकता है, और इसको जी लेकर उन्होंने फिर हाईकोर्ट में गुहार लगाई और हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। जी बहरहाल इन सब चीजों से निकल के परिवार को भी, जो नफे सिंह राठी की विरासत रही है, 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 2 बार चेयरमैन रहे हैं, इसके जी अलावा पिछले नगर परिषद चुनाव में अगर बात करें तो उसमें भी बहुत नजदीकी मामला था। ट्रायंगुलर फाइट थी, त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस से आगे रहे, दूसरे नंबर पर रही थी इनेलो, जी और बीजेपी से 2000 कुछ वोटों के अंतर से हार मिली थी इनेलो को। तो जी बेशक इनेलो का कोई जनाधार नहीं है पंडित जी, ये मैं राणा साहब की इस बात से सहमत हूँ कि रोहतक जिले में भी, झज्जर जिले में भी वो खनक नहीं रही जो देवीलाल और चौटाला के टाइम पे होती थी। लेकिन जी ये सच्चाई है कि जैसे यहाँ नफे सिंह राठी का एक अपना वोट बैंक है, उनके एक अपने समर्थकों की एक पूरी लॉबी है। तो अगर अगर चुनाव में भाजपा किसको वोट देती है, कांग्रेस किसको टिकट देती है, सॉरी, भाजपा किसको उम्मीदवार बनाती है, वो समीकरण उस समय तय करेंगे कि इनेलो फाइट में रहेगी या इनेलो फाइट से बाहर हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि इस बार नफे सिंह राठी के सहानुभूति वोट भी इनेलो को यहाँ से मुकाबले में बनाए रखने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। जी बोलिए। जी जी जी। राणा जी, इनेलो ने अचानक घोषणा कर दी 5 उम्मीदवारों की। अभी विधानसभा चुनाव बहुत दूर हैं, लगभग 2-2.5 महीने का टाइम तो कम से कम है उसमें। तो ये क्या सोचते हैं, आगे बढ़त बना ली है इनेलो ने कि क्या अचानक क्या हुआ? और आपके जिले की जो 2 विधानसभा का ऐलान कर दिया उन्होंने। इनेलो का जहां तक अपना वो है, ये अपने जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि पार्टी की जब कमजोर स्थिति होती है तो उसको कैंडिडेट मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं। हमारा मानना जी ये है कि जैसे रादौर विधानसभा है, रादौर से कुछ ये बातें चल रही थी, भाई श्याम सिंह राणा जी दोबारा से भाजपा में जा सकते हैं, और इनके अच्छा। ऊपर भाजपा में जाने का दबाव भी बन रहा है। तो ऐसी कुछ जी बातें चल रही थी, तो हो सकता है इन बातों को देखते हुए इनेलो ने इसको टिकट पहले से ही थमा दिया है, भाई कहीं ऐसा ना हो ये कैंडिडेट भी हमारे से हाथ से निकल जाए और बीजेपी का दामन थाम ले ये। और जी रही यमुनानगर की बात, यमुनानगर में माना जाता है भाई विधायक जी जो रहे हैं अपने चौधरी दिलबाग सिंह जी, इनकी जी स्थिति पहले से बहुत मजबूत रही है पहले चुनाव में। तो उनकी यही बात रही होगी भाई शायद कभी राजनीति में रिश्तेदारी भी नहीं चलती है, भाई इनको भी ना कोई दूसरी पार्टी ऑफर दे दे, अपने अपने जी साथ मिला ले। तो ऐसा हो सकता है भाई इनको पहले यहाँ पर इनको टिकट के लिए इनकी घोषणा की गई है। नहीं राणा जी, छापे पड़ने के बाद दिलबाग सिंह की इमेज कैसी है? क्यों सहानुभूति है उनके प्रति, या फिर ऐसा लग रहा है कि जो छापे पड़े उनके पास वो खबरें भी आई थी कि बहुत संपत्ति मिली या ऐसा कुछ हुआ, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी? चौधरी दिलबाग सिंह का अपना रुतबा है, यहाँ पे लोगों में उनकी पकड़ है, उनके चाहे छापे लगे हों चाहे कुछ लगे हों, जो उनके समर्थक हैं वो इसको एक राजनीतिक एक स्टंट बताते हैं। और जो एक आम इनके साथ जो पब्लिक पहले से जुड़ी हुई है, वो थोड़ा सा इनके परिवार में जो टूट है वो भी ये सोचने पे मजबूर हो चुकी है, भाई ये परिवार कोई इकट्ठा नहीं रह चुका है, अब इनके साथ चलने में क्या फायदा है। एक सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के मतदाता थे वो इनेलो के साथ जुड़ते रहे, लेकिन जी इस जी चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है इसमें मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। जी तो हो सकता है अगले चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का, दलित मतदाताओं का इनको साथ ना मिले,
बाकी जो यहाँ पर दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट आएंगे ज्यादातर उसके पर निर्भर करता है। जी जी जी। राठी जी, जैसा राणा जी बता रहे हैं कि ऐसा ही कैंडिडेट श्याम सिंह राणा हाथ से ना निकल जाए, इसलिए इनेलो ने पहले ऐलान कर दिया, तो आपको भी ऐसा लगता है नफी सिंह राठी परिवार के मामले में भी ऐसा हो सकता है? अगर आप लगातार इन सीटों पर देखेंगे, जो आज अभय चौटाला ने जो सीटें डिक्लेयर करी हैं, अभय चौटाला उपचुनाव में एलनाबाद से जीते हैं, वो उनकी वहां एक लंबी विरासत चली आ रही है, तो उन्होंने खुद वहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहां से जो गोपाल कांडा, गोविंद कांडा, इन तमाम लोगों की चुनाव लड़ने की अटकलें, मीनू बेनीवाल, अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं जी। वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ की बात करें तो ये तय था, अगर नफे सिंह राठी आज होते तो वो भाजपा के इनेलो के उम्मीदवार होते और भाजपा और कांग्रेस को यहाँ टक्कर दे रहे होते। तो उसी विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया है और यहाँ से उन्होंने उनके परिवार को टिकट दी है। यहाँ भी वो नजदीकी मुकाबले में रहे हैं, अब कभी 25,000, कभी 28,000, कभी 30,000 वोट उन्होंने अपने दम पर भी लिए हैं बहादुरगढ़ से। रादौर में भी बहुत कम मार्जिन से श्याम सिंह राणा चुनाव आ रहे थे। दिलबाग सिंह भी बहुत मामूली मार्जिन से चुनाव आ रहे थे। ये मजबूत जो स्तंभ थे इनेलो के, उन्होंने सबसे पहले उनको आगे किया है कि अभी 2-3 महीने कम से कम चुनाव में बकाया है, तो 3 महीने में ग्राउंड में जाएं, माहौल बनाएं और जो जीतने वाले उम्मीदवार लगे इनेलो के, या जो जहां सीटें कंफर्म थी, जहां टिकटार्थी सामने नहीं थे और कोई दावेदार नहीं था, वहां सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करके इनेलो ने अपनी तरफ से चुनावी शंखनाद कर दिया है। ये इनेलो के लिए जीवन और मरण का चुनाव है। इनेलो का अस्तित्व दांव पर है। हालांकि उन्हें इतनी राहत जरूर मिली है कि जो पिछली बार सत्ता में साझीदार थे जजपा, उनकी भाईचारा पार्टी, उनसे ज्यादा वोट लेकर इनेलो को एक एज जरूर मिला है, एक एडवांटेज मिला है। और अभय चौटाला चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से पार्टी को खड़ी कर सकें और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले दांव चल दिया है। अपनी तरफ से 5 ऐसे उम्मीदवार जिनको वो सबसे मजबूत मानते हैं, जहां कोई और टिकटार्थी नहीं था, जिनकी टिकट सुनिश्चित थी, उन लोगों को टिकट देके उन्होंने औपचारिक तौर पर चुनाव में उतरने के लिए अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है। यह तो तय है कि उम्मीदवारों का ऐलान करके इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। यह चुनाव में पता लगेगा कि इन 5 पांडवों में कितना दम है, इनेलो के 5 उम्मीदवार कितना दमखम दिखाते हैं। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।